जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एसएससी गुरुकुल परिवार में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, या फिर मैं कहूं काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना। तो किस तरह से हमारे जो एग्जाम में आकृतियां पूछी जाती हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊं कि जो है आकृतियां तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं। जैसे मेरे को बेलन है, शंकु है, वृत्त है, घन है, घनाभ है। हमारे एग्जाम में कौन कौन सी आकृतियां पूछी जाती हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके जो भी बनने वाले टाइप्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं बात करूं तो सबसे पहला टाइप बनता है वो है हमारा ट्रायंगल, या फिर मैं कहूं त्रिभुज पूछी जाती है। दूसरा हमसे पूछता है वो स्क्वायर, या फिर मैं कहूं वर्ग। और तीसरा पूछता है रेक्टेंगल, या फिर मैं कहूं आयत। और इससे अगला टाइप बनता है, चौथे टाइप की बात करूं तो वो है हमारा सर्कल, या फिर मैं कहूं वृत्त। और जो नेक्स्ट टाइप बनता है वो है हमारा स्ट्रेट लाइन, या फिर मैं कहूं सीधी रेखा। और किस किस तरह की आकृति हमसे पूछता है, चलिए उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। अगले टाइप की बात करूं तो वो हमसे पूछता है डायगोनल, या फिर मैं कहूं विकर्ण। और इससे अगले टाइप की बात करूं सेवंथ की, तो वो हमसे पूछ सकता है क्यूब, या फिर मैं कहूं घन। और आठवें टाइप की बात करूं तो वो बनता है हमारा क्यूबॉइड, घनाभ। तो ये हमारे एग्जाम जाती हैं। मैं आकृतियों में बनने की बात करूं तो बनने के लिए तो बेलन भी बनता है, शंकु भी बनता है, लेकिन क्या वो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है? काउंटिंग ऑफ फिगर से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। तो हमारे एग्जाम में कौन कौन सी फिगर्स पूछी जाती है? मैं बात करूं ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल, क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक 8 तरह की जो आकृति हमारे एग्जाम में काउंट करवाने के लिए कहता है। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे जो है ट्रायंगल को। किसको कवर करेंगे? ट्रायंगल को। देखते हैं कि हमारे एग्जाम में ट्रायंगल से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना, आपके इस टॉपिक का लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके इसी टाइप से पूछे जाते हैं, ट्रायंगल से। यानी कि सबसे ज्यादा प्रश्नों के पूछने की अधिकता रहती है, तो वो किससे रहती है? वो रहती है ट्रायंगल से, या फिर मैं कहूं त्रिभुज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल को। सबसे फर्स्ट टाइप को स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा ट्रायंगल। तो स्क्रीन पर आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, उसमें ये लाइन नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं कहूं, आपसे पूछता है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा आपसे? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तब आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी होगी। तब आप एकदम आसानी से देख पा रहे होंगे कि आपको एक ट्रायंगल तो ये नजर आ रहा होगा, और ठीक बराबर में आपको एक ट्रायंगल ये नजर आ रहा होगा। एक ये कितने हुए? 2। और एक आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। तो कितने हो गए? टोटल हो गए 3। कितने हो गए? 3। तो इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो वो है 3। पहला, दूसरा और एक ये बड़ा वाला। अब कह रहे हो ये तो एकदम इजी है। भाई इजी नहीं है। जैसे जैसे ये आकृति है तो एकदम बेसिक फिगर है, बेसिक आकृति है। जैसे जैसे ये आकृति बढ़ेगी तब हमारे जो है काउंट करने में समस्या बन जाएगी। मैं अब काउंट करके बताओ, तब समस्या बन जाएगी ना। तब तो भाई एक एक करके गिनते ही रह जाओगे। तब आपको करना क्या है? जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले जो है हम उसको देखेंगे। क्या है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट? ध्यान क्या देना है? जो बेस है, बेस पे आपको क्या देना है? नंबर देना है। जैसे मैं कहूं पहला ब्लॉक पहला नंबर, दूसरा ब्लॉक दूसरा नंबर, एक नंबर 2 नंबर, और दोनों नंबरों को क्या कर देना है? दोनों नंबरों को कर देना है ऐड। और यही क्या होता है? हमारे ट्रायंगल्स की संख्या होती है। क्या होती है? ट्रायंगल्स का नंबर होता है। जैसे हमने देखा था, एक छोटा ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया,
और देख पा रहे होंगे एक ये बड़ा वाला, जब हम इसको एक एक करके काउंट करते तब हमारे लिए समस्या बन जाती। लेकिन बेसिक मेथड क्या रहता है कि जो आपको बेस दिया है उस पर ब्लॉक को नंबरिंग करो, पहला ब्लॉक पहला नंबर, दूसरा ब्लॉक दूसरा नंबर, अब दोनों को कर दो ऐड, तो एक और दो कितना हो गया, तीन। कितना हो गया, तीन। इस तरीके से हम प्रत्येक प्रश्न का एकदम आसानी से जवाब दे सकते हैं, वो भी नामात्र समय में। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड नजर आ रहा होगा। तब आप क्या करेंगे कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, और सभी को क्या कर दोगे, ऐड। 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6। 3 2 5 1 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एकदम इजीली नामात्र समय में खत्म कर पाओगे। अब कह रहे होगे कि जो है आप एक बार काउंट करके और बताते हैं, ठीक है ना, एक बार इसको जो है काउंट करके और देख लेते हैं, जिससे क्या है हमें थोड़ी तसल्ली मिल जाए। तो चलिए एक बार इसको भी बेसिक तरीके से काउंट करके देखते हैं। तब आपको नजर आ रहा होगा एक तो ट्रायंगल ये, एक आपको ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ठीक। दूसरा आपको ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, दूसरा आपको ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, तीसरा ये वाला ट्रायंगल, दूसरा और तीसरा। अब देखो तीन तो ये हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे तीन और एक ये वाला, कौन सा, ये वाला, कितने हुए, 4। और एक ये वाला, कितने हो गए, 5। पा रहे होंगे एक ये वाला, टोटल कितने हो गए, 6। तो वही तो हमने किया था कि एक नंबर, दो नंबर, तीन, 3 2 5 और एक कितने हुए थे, 6। ऐसा नहीं है, अगर मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट से पहले देखिए क्या कॉन्सेप्ट सही है, एकदम सही है। हमने देखा था सबसे पहले बेसिक फिगर को, तो इसमें कितने बने थे, इसमें बने थे दो, दो और एक कितने हुए गए थे, 3 हो गए थे। और एक भी देख पा रहे थे, एक यहां से मिला था, एक यहां से, और एक ये बड़ा वाला। तो इसमें भी हमने अप्लाई करके देखा, तब भी सही निकला, और यहाँ पे भी अप्लाई करके देख रहे हैं, तब भी क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम सही है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम सही है। तो ऐसे ही जो है आगे बढ़ने वाले सारे की सारे क्वेश्चंस को चलिए सॉल्व करते हैं। अब बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप एकदम आसानी से जवाब दे पाओगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तब आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको क्या है, जो भी करोगे आप नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4, और सभी नंबर्स को क्या कर दोगे, ऐड। 4 3 7 2 9 और 1 10। कितना हो गया, 4 3 7 7 2 9 9 और 1 कितने हो गए, 10। तो बिना देखे मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले तसल्ली होनी चाहिए क्या हमारा कॉन्सेप्ट सही है। तो हम देख चुके हैं कॉन्सेप्ट एकदम सही है। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7 दोनों 1 10। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी, 10, या फिर मैं कहूं 10। अब देखो आपने ऐड किया, ऐड करने के एकदम आपको और बेसिक मेथड बताऊं। जैसे आपने ऐड किया था 4 3 7 2 9 और 1 10, थोड़ा समय लगा। अब इसको और बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मैं कहूं 4 से नेक्स्ट नंबर क्या रहता है, तो वो है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, और 20 को कर दो हाफ, तो क्या हो जाएगा, 10। इससे क्या है, थोड़ा और आपका समय बच जाएगा। नहीं बेसिक है, बेसिक आपको ऐड ही तो करना है, एकदम आसानी से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10, या फिर मैं कहूं 10, ऑप्शन नंबर डी। आगे मैं बात करूं इससे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे पूछा हुआ है कि इसमें दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब बेसिक है, हम इसको कर चुके हैं, बस क्या है थोड़ा इसको फिगर को मॉडरेट किया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बेस है उसको नंबर देंगे 1 2 3। तो इस वाले बेस पे कितने मिल जाएंगे, 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6। इस वाले बेस पे कितने हुए, 6। और इस पे 1 2 3, यहाँ पे भी कितने हो गए, 6। तो 6 यहां से मिल गए और 6 यहां से, टोटल हो गए कितने, 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। एकदम इजी है, ठीक है ना। तो इस वाली फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी, 6। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे छिपा दूं, तो इस वाले बेसिक में कितने बनेंगे, तब आप एकदम आसानी से बता सकते हो। इसमें 1 2 3 3 2 5 5 और 1 6। ऐसे इस वाले बेस पे कितने बनेंगे, 6।
6 और 6 हो गए कितने, 12 हो गए। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। एकदम आसानी से कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, अब इसमें बताइए आप जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ये भी एकदम इजी है, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तब एकदम आसानी से कर सकते क्वेश्चन को बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10, या मैंने आपको एकदम बेसिक बताया 4 5 20 20 का हाफ क्या हो जाएगा 10, यहां से मिल गया। या अब यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 है, तो यहाँ पे भी कितना 10, 1 2 3 4 4 3 7 2 9 1 10, या 4 5 20 20 का आप करोगे तब क्या मिलेगा 10। 10 इस वाले बेस से, 10 इस वाले बेस से, और 10 ही यहां से, तो टोटल कितने हो गए 30। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जिसमें दिया गया है 30। तो इस तरीके से आप एकदम आसानी से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अब मैं बात करूं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आप बताओगे इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या था वो आप देख ही चुके हो। अब बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, वही जो हमारा ट्रायंगल में पूछता है। आपको स्क्वायर रूप में आपको फिगर्स मिलेंगी, उसमें आपको ट्रायंगल्स की काउंटिंग करनी होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें जो है ट्रायंगल्स की जो है संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, तीसरा ये, और चौथा ये। यानी कि आप लोग देख पाए कि चार त्रिभुज ऐसे हैं जो आपको एकदम छोटे छोटे मिल रहे हैं, वो आप देख चुके हो। एक ये वाला, एक ये और एक ये, कितने हो गए 4 हो गए, जिनको आप एकदम आसानी से देख पा रहे हैं। अब आप देखो 4 आपको ये नजर आ रहे हैं। अब यहां पे आप लोग और देखोगे, जैसा आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि एक त्रिभुज ये हो गया, कौन सा वाला, क्या ऐसा कभी त्रिभुज हमने अभी काउंट किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। यानी कि एक कॉर्नर से हमें एक तो ये मिल गया। अब आगे मैं बात करूं, यहां से देखोगे एक ट्रायंगल ये हो गया इस वाले कॉर्नर से। आगे मैं बात करूं इससे, अब इस वाले कॉर्नर से लेता हूं, कहां से, तो इस वाले कॉर्नर से एक ट्रायंगल ये हो गया, एक इससे, एक इससे और एक इससे। अब मैं बात करूं इससे भी आगे, तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे इस वाले कॉर्नर से आपको एक ट्रायंगल ये नजर आ रहा होगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे 4 तो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, और प्रत्येक कॉर्नर से एक ट्रायंगल और हमें मिल रहा है। तो कितने हो रहे हैं, तो 4 तो कॉर्नर है, यानी कि 4 कोने हैं, तो 4 वहां से और 4 ये मिल चुके हैं। तो 4 और 4 कितने हो गए 8, कितने हो गए 8 हो गए। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब भाई समस्या बनी ऐसे, क्या एग्जाम में आप एक एक गिन के काउंट करोगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास वहां पे क्वेश्चन को करने के लिए केवल कुछ ही सेकंडों का समय होता है। तब जो हमें कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं हम उनका प्रयोग करेंगे, ना कि बेसिक। बेसिक क्या है, बेसिक हमें ये बताने के लिए होता है कि क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट सही है या फिर वो गलत है, बेसिक। तो चलिए हम बेसिक से देख चुके हैं कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी। यानी कि हमें तसल्ली हो गई कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 8 है। अब चलिए बढ़ते हैं जो है हम कॉन्सेप्ट की ओर, क्या कहता है हमारा कॉन्सेप्ट। अब आपको करना क्या होगा कि जो भी आपको, अगर आपको इस तरह की फॉर्मेट में आपको फिगर दी गई तो आपसे ट्रायंगल पूछे, तब आपको जो ब्लॉक दिए उनको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, और जो भी सबसे बड़ा नंबर मिले काउंटिंग में उसमें आपको ठीक क्या कर देना है, 2 का गुणा कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 दूनी कितना हो गया 4 2 जा 8। तो जो भी नंबर आएगा वही क्या होगा, वही हमारा ट्रायंगल की काउंटिंग होगी, ट्रायंगल की संख्या होगी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है 8, और बेसिक से हमने देखा था तब भी जो ट्रायंगल्स कितने थे, तब भी कितने थे, तब भी वो ही 8 ही थे। यानी कि जब हम बेसिक से कर रहे हैं तब भी 8 मिल रहा है, और कॉन्सेप्ट से किया है तब भी कितने हैं, तब भी हमारा कितना है, तब भी 8 ही है।
ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में किस तरीके से करना होगा, एग्जाम में करना होगा इस तरीके से, ना कि बेसिक से। बेसिक से करोगे हो जाएगा, लेकिन क्या है, समय आपको लग जाएगा बहुत अधिक, जो हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में एक प्रश्न को करने के लिए कुछ ही सेकंडों का समय होता है। तब आप किस तरीके से करोगे, इस तरीके से आपको ब्लॉक को नंबरिंग करनी है, और नंबर का क्या कर देना है, ठीक 2 गुना कर देना है। क्या कर देना है, ठीक 2 गुना कर दोगे। तो ऐसे ही मैं बात करूं तो उम्मीद है यहां तक आप लोग एकदम समझ पाए होंगे कि इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 8। अब मैं बात करूं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो चलिए आप लोग बताओगे इसमें जो है ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तब आपको क्या है, अगर आपको स्क्वायर फॉर्मेट में आपको फिगर मिलती है, तब मैंने आपको बताया क्या करना है कि जो है नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, और जो नंबर मिलेगा उसका क्या कर देना है, ठीक 2 गुना कर देना है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 5 टू जा 10। तो जो भी आपको बड़ा नंबर मिले काउंटिंग करने के बाद, उसका क्या कर देते हैं हम, ठीक 2 गुना कर देते हैं। तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। कितनी होगी, 10 होगी। तो चलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली हमें, 10। एक बार जो हम इसको बेसिक से और काउंट करके देखते हैं, क्या वास्तव में इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या वास्तव में 10 है या फिर कुछ और है। तो चलिए एक बार इसको काउंट करके देखते हैं। तो जब हमने देखा कि ये वाली लाइन ना थी, तब इसमें त्रिभुज कितने थे, तब हम बेसिक सी पता थी 8 थे। लेकिन इसको एकदम बेसिक से करके देखते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो आपको ये छोटे छोटे त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। और प्रत्येक प्रत्येक कॉर्नर से कितना मिला था, प्रत्येक कॉर्नर से एक मिला था। तो 5 तो ये वाले और 4 ये हो गए, चारों कॉर्नर से। अब देख रहे होंगे क्या, क्या ये वाला क्या ये वाला त्रिभुज अभी हमने काउंट किया है, कौन सा वाला, ये वाला। क्या ये वाला त्रिभुज काउंट किया है, बिल्कुल भी काउंट नहीं किया है, क्योंकि हमने एक तो 5 में तो ये, और एक एक करके ये, एक ये वाला और एक ये वाला कर चुके थे, तभी तो 2 हुए थे। क्या ये बड़ा वाला काउंट किया था, नहीं किया था। तो एक ये मिल गया, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 10। या फिर एकदम बेसिक मेथड था, तो जो बड़ा नंबर मिले उसका क्या कर दोगे, ठीक 2 गुना कर दोगे। अब ध्यान देना, ये तो आप में क्या करो, क्लास में कर रहे हो तब कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पे करो, खुद सेल्फ रिवीजन के लिए करो, तब कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन अगर आप बेसिक तरीके से एग्जाम में करते हो, तब वहां पे क्या है, पहली बात तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। अगर टाइम कंज्यूम हुआ तो सारा का सारा पेपर ही गड़बड़ हो जाएगा। मैं क्या करूँ, अगर कोई क्वेश्चन करने के लिए है केवल 5 से 7 सेकंड का, उसी में आप 1 मिनट का समय लगा दोगे, तो वो दिक्कत पैदा कर देगा। ठीक है ना। तब क्या है, कॉन्सेप्ट हमें क्या है, हमें केवल चेक करने क्या वास्तव में सही है या गलत है। लेकिन हमें क्या है, एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में जो भी शॉर्ट मेथड है उस तरीके से करोगे आप। क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करने के बाद जो आपको बड़ा नंबर मिले उसका ठीक क्या कर दोगे, ठीक कर दोगे आप 2 गुना। क्या कर दोगे, ठीक उसका 2 गुना कर दोगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 10। अब आगे मैं बात करूं इससे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो बताइए जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तब आप एकदम आसानी से जवाब दे पाओगे। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जो ब्लॉक है उनको नंबर ही करनी है, 1 2 3 4 5 6, और 6 का क्या कर देना है, ठीक 2 गुना कर देना है। तो कितना हो गया, 12। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। एकदम इजी है। अगर इसी को मैं क्या कह रहा हूं, बेसिक तरीके से देखोगे एकदम हार्ड बन जाएगा, काउंट ही करते रह जाओगे। इसीलिए मैं क्या, पहले हमें देखा कॉन्सेप्ट कैसा है, एकदम सही है, तब एक चेक किया एकदम सही है। तो क्या करना है, नंबर ही करनी है, और नंबर का सबसे बड़े नंबर का क्या कर देना है, ठीक 2 गुना करता है। क्वेश्चन 3 से 4 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसे ही मैं बात करूं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो चलिए बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तब उम्मीद है सभी लोग एकदम आसानी से कर पाए होंगे।
1 2 3 4 5 6 7 और 7 का 2 टाइम्स कर दो मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14 या फिर मैं कहूँ 7 दूनी 14। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। कितनी हो जाएगी? 14। ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से खत्म कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऐसे ही मैं बात करूं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा? तब कुछ नहीं है, इजी है एकदम। नंबरिंग करनी है, चलिए नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये जब भी बड़ा नंबर मिले उसको क्या कर दोगे? 2 गुना करोगे। 8 2 जा 16, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 16। 16 एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप एकदम इजीली खत्म कर पाओगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ बने। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन को वो कितना ही मॉडरेट करे या कुछ भी करे उसमें एर फिर, ठीक है ना? तब आप एकदम आसानी से कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए बढ़ते हैं फिर इससे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देख पा रहे होंगे, एकदम इजी है। आपको करना क्या है, करके आ ही चुके हैं शायद, इसको एक बार दोबारा और करेंगे। 1 2 3 4 और 4 नंबर का जो भी बड़ा नंबर मिले उसका क्या कर दोगे? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? 8। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कितना? 8। कैसे किया था? एकदम बेसिक तरीके से हम पहले ही देख चुके हैं। आगे मैं बात करूं इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा है, बताइए। इसमें जो है आपको ट्रायंगल्स की काउंटिंग करनी है, ट्रायंगल्स की संख्या बतानी है आपको। तब क्या है, जब भी आपको थोड़ा बड़ी फिगर मिले या मॉडरेट मिले या आकृति को कैसे भी जोड़ के बनाया गया हो, तब सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको बढ़ना है बेसिक की ओर, बेसिक फिगर्स की ओर। तब बेसिक फिगर्स की बात करूं मैं, इसमें क्या है, आपको इसको अगर मैं हटा दूं, केवल इस वाले को हटा दूं, तो ये आपको बेसिक नजर आएगी। अभी जस्ट करके आए थे, तो इसमें आपको कितने ट्रायंगल मिले थे? तो इसमें मिले थे 8। अगर इस वाले बेसिक की बात करूं तो इस वाले बेसिक में कितने होते हैं ट्रायंगल? 8। और इस वाले में कितने होंगे? 8 यहां से मिल जाएंगे। कितने हो गए? 8 और 8 16। अब ध्यान रखना, जब भी आप किन्हीं दो बेसिक फिगर्स को ऐड करोगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ नया बनने की जरूर पॉसिबिलिटी रहेगी। क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? जैसे मैं इस वाली बेसिक फिगर और इस वाली बेसिक फिगर को ऐड करता हूं, तब आपको यहां पे नजर आ रहा होगा एक तो ये वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला देख पा रहे होंगे आप, देख लो एकदम स्क्रीन, कौन सा? एक तो ये वाला ट्रायंगल, और आपको नजर आ रहा होगा दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ठीक इसी के समांतर, ठीक दूसरा ये वाला ट्रायंगल। तो 2 यहां से मिल गए, 8 इस वाले बेसिक से, 8 यहां से, तो कितने हुए? 16। और देख पा रहे होंगे दोनों जब बेसिक को ऐड किया तो 2 यहां से मिल गए, 8 8 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18। यानी कि इस आकृति में, इस फिगर में ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी? तो वो हो जाएगी 18। कितनी होगी? 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। मैं क्या करूं, इस तरीके से आपको, ये तो थोड़ा ही मॉडरेट किया, इसको और भी मॉडरेट करें तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क तब नहीं पड़ेगा जब हमारा होगा कॉन्सेप्ट क्लियर तब। इसीलिए बेसिक पढ़ना विशेष जरूरी है, ठीक है ना? तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बता पाओगे इसमें जो है ट्रायंगल्स की काउंटिंग कितनी होगी? एकदम इजी है, चलिए करने का प्रयास करोगे आप लोग। तो एकदम आसानी से कर पाएंगे आप लोग। यहां पे देख पा रहे होंगे इसमें कितने आपको मिलते हैं? 8 यहां से, 8 ही यहां से, और 8 इस वाले से, तो कितना हुआ? 24 यहां से हो जाएगा। मैंने कहा चलिए अब इन बेसिक फिगर्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। जब ऐड करना स्टार्ट करेंगे पहले और दूसरे वाले बेसिक को, तो एक ट्रायंगल ये मिल गया, एक ठीक इसके समांतर, तो कितने हो गए? यहां से मिल गए हमें 2। कितने मिल गए? 2। अब आगे मैं बात करूं दूसरी और तीसरी फिगर की, तो यहां से क्या मिलेगा? अब मैं जोड़ता हूं दूसरे और तीसरे फिगर को, तब आपको एक ट्रायंगल तो ये नजर आ रहा होगा, कौन सा वाला?
एक ट्रायंगल ये वाला नजर आ रहा होगा और दूसरा ट्रायंगल आपको ये वाला नजर आ रहा होगा। कौन सा वाला? ये वाला। तो एक ट्रायंगल ये और दो तो यहां से मिल गए, तो एक नीचे और एक ऊपर, दो ट्रायंगल यहां से हो गई। तो कितने और एक्स्ट्रा हो गए? दो और दो चार, चार ये एक्स्ट्रा बन गए। तो टोटल हो गए कितने? 8 और 8 16, 16 8 24, 24 और 4 कितने हुए? 28। तो इसमें टोटल ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 28। कितने हो जाएंगे? 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं फिर इससे आगे की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं इससे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, 14 की ओर। बताइए इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? एकदम इजी है। इजी कब है? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। तो बता पाओगे इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? एकदम इजी है। तो चलिए करते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, 8 यहां से मिलेंगे, 8 यहां से, 8 यहां से, 8 यहां से, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौकी 32, या फिर मैं कहूं 8 8 का पेयर बनाओगे 4 टाइम्स तो कितना हो जाएगा? 32। अब इनको बेसिक फिगर्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। जब पहले और दूसरे वाले को ऐड करूंगा तो दो यहां से मिल जाएंगे, दो ये वाले हो गए। आगे मैं बात करूं, अब दूसरे और तीसरे को ऐड करूंगा तो एक यहां से, एक यहां से, कितने मिल गए? दो यहां से मिल गए। अब तीसरे और चौथे को ऐड करूंगा तो एक ये वाला और एक ये वाला, दो यहां से मिल गए। तो कितने एक्स्ट्रा मिल गए? दो दो चार और दो 6। तो 32 तो ये रहे, 6 ये एक्स्ट्रा वाले। तो 32 और 6 कितने हो गए? 38। तो टोटल ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 38। कितने हो जाएंगे? 38। कितने हो जाएंगे? 38। कितने हो जाएंगे? 38। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38। अब क्या इन्हीं में हम दो एक एक करके काउंट करेंगे? नहीं, पहले हम इसमें सीख चुके हैं कि इसमें कितने मिले थे? 8। अब क्या बार बार करके देखोगे? अगर बार बार करोगे तो फिर हमारे पढ़ने का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा, फिर पढ़ने का मतलब ही क्या रहा? ठीक है ना। तो इसमें 8 थे, 8 यहां से, 8 यहां से, टोटल कितने हुए? 32। जब हमने पहले और दूसरे बेसिक फिगर को जोड़ा तो दो यहां से, दूसरे तीसरे को जोड़ा तो दो यहां से, तीसरे और चौथे को जोड़ा तो दो यहां से मिले। तो टोटल कितने हो गए? 32 और 6 38। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी हमारी? 38। कितनी हो जाएगी? 38। अब ऐसे ही आगे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 इसमें बताओ कि आप जो है कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो एकदम इजी है, एकदम आसानी से बता सकते हो आप कि 8 यहां से, 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 तो कितने? 8 8 16, 8 16 8 24, 32, 32 और 8 कितना हुआ? 40। कितने हो गए? 40। तो ये हो गए। अब इनके बेसिक को ऐड करते हैं। जब बेसिक ऐड करोगे तो 2 पहले और दूसरे वाले से, दूसरे और तीसरे वाले से दो यहां से, तीसरे चौथे से दो यहां से, और चौथे पांचवे से दो यहां से मिल जाएंगे। तो टोटल कितने? 2 2 4 और 2 6 और 2 8 यहां से मिल गए। तो 40 और 8 कितने हो गए? 48। तो यहां पे कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48। कितनी हो जाएगी? 48। अगर इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं आपका बेस क्लियर है, तब वो फिगर को कितना भी, आकृति को कितना भी मॉडरेट करे कोई फर्क नहीं, मॉडरेट करे या कुछ भी करे तब आपको कोई फर्क नहीं होगा, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तब। तो यहां तक उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे एकदम आसानी से। तो चलिए जो है आज की क्लास को जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।